students. Hi, how are you? I think all are fine. Now, I come with another chapter, that is chapter 2, Components of Food. Myself, Dr. Neetu. Today I am going to explain you chapter 2nd of NCERT, that is Component of Food. I will introduce first, then components of food, role of food, balanced diet and deficiency. Now let us start. Before starting, I want to ask you something. बच्चों, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो मेरा पहला क्वेश्चन, आपके घर पे कौन आता है? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे घर तो सबसे पहले पेपर वाला आता है। कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे घर में मेड आंटी आती हैं जो काम करती हैं। और हो सकता है कुछ बच्चे बोले मेरे घर में मिल्कमैन आता है, दूध वाले भैया आते हैं। तो दूध वाले भैया क्या लाते हैं? दूध। दूध आपका क्या है? प्रोटीन है, राइट। नाउ कुछ देर बाद आपकी मम्मी, जब आप फ्रेश हो जाते हो, ब्रश कर लेते हो, तो आपको ब्रेकफास्ट देती हैं। ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या दिया? चपाती दी। हो सकता है बटर भी दिया हो साथ में। तो चपाती आपकी क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट। बटर क्या हो गया आपका? फैट। अगर कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स दिए और साथ में जूस दे दिया तो वो हो गया विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब सारा फूड आपने ले लिया, उसके बाद आप पानी पिए। पानी पिया आपने, दैट इज वाटर। खाने के बाद आपने आराम किया। फिर सारा का सारा फूड तो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसे हम बाय मीन्स ऑफ स्टूल या टॉयलेट के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, दैट इज रफेज। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, you see what is this? This is map of India, right? अब इस मैप में मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ? लास्ट टाइम आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड हमें किस किस सोर्सेज से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड भी पढ़ लिया। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड पढ़ने के बाद हमें यह पढ़ना है कि हर रीजन का अपना अपना फूड होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ लो पंजाब, पंजाबी लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स सरसों का साग, मक्के की रोटी, राइट। इसी तरह से अगर हम यूपी में जाएं तो यूपी में यूजुअली क्या लोग खाना पसंद करते हैं? लिट्टी बाटी, लिट्टी चोखा जिसे हम कहते हैं। अगर वेस्ट सेंट्रल में जाएं राजस्थान की तरफ तो दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। गुजरात की तरफ जाएंगे ढोकला बहुत फेमस है। मुंबई की तरफ जाएंगे बड़ा पाव, सिरखंड, ये सब। अगर आप साउथ में चले गए तो इडली सांभर, मैसूर पाक, अप्पम, ये सब। और हैदराबाद गए तो बिरयानी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चले गए तो फिश आपको मोमोज, नूडल्स, और क्या कहते हैं वो लंबा लंबा जो होता है नूडल्स की तरह, वो खाना पसंद करेंगे। नूडल्स की तरह क्या होता है भाई? चाउमीन, राइट। तो आपको ऑल ओवर इंडिया क्या क्या खाया जाता है ये पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द फूड ईटन, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स ऑफ फूड ऑल ओवर इंडिया। नाउ व्हाट डज फूड डू? आखिरकार फूड करता क्या है? क्यों हमें फूड खाने की जरूरत है? आप सभी जानते हैं ये क्या है? कार है। कार को चलने के लिए क्या चाहता है? पेट्रोल या डीजल, राइट।
कुछ के पास कार होगी, कुछ के पास नहीं होगी, नहीं भी होगी तब भी आपको जानना एसेंशियल है कि कार में पेट्रोल या डीजल डालते हैं तभी कार चलती है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है। इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स आपका है फूड। फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल क्या है? फूड। और फूड क्या है? एक ही जैसा फूड हम नहीं खाते ना, डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। तो फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जैसा कि मैंने इनिशियली आपको एक इंट्रोडक्शन, रफ इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होता है सारी चीज़ें। नाउ दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। 7 न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकेंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज मिनरल्स, फिफ्थ इज वाटर, सिक्स्थ इज roughage, and of course vitamins also, right? ये आपको लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए, मीन्स हमेशा याद रहना चाहिए। 7 important major nutrients of food, that is carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, water and roughage. Now coming to the topic of carbohydrate। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सब कुछ हमारे आसपास है, सिर्फ हमें उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप मेमोराइज करोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और थ्रू आउट लाइफ आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है, अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब, वर्ड हाइड्रेट मतलब होता है वाटर और कार्बन, कार्बन और वाटर से मिला है कार्बोहाइड्रेट। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट समझना है तो इसका मतलब होता है इट सिंपली मीन्स शुगर एंड स्टार्च। एंड कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आप ग्लूकोज को घोलो, पी लो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, राइट? दिस इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स अगर आपको बताने हैं तो क्या बताएंगे? जैसे कि ब्रेड है, बर्गर है, दलिया है, राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, पपाया है, मेज है, बनाना है। दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। Rice is carbohydrate rich source of food. Somebody may ask, name one rich carbohydrate rich source of food, that is rice. Now कोई फूड मटेरियल है हमारे पास, अगर हमें टेस्ट करना है उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो कैसे आप टेस्ट करोगे? एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में इस कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपने एक पोटैटो लिया, पोटैटो को पील कर लिया, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया और उस टेस्ट ट्यूब में आप डाल दो। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उस आयोडीन सॉल्यूशन को डालते ही 2 to 3 ड्रॉप्स और 5 ड्रॉप्स आप डालोगे, तुरंत इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर, जस्ट रिमेंबर द वर्ड ब्लू ब्लैक कलर इज द इंडिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। Clear? Carbohydrate is the rich source of food. Rice, wheat, maize, melon, papaya, potato, banana, maize all contains carbohydrate. If you want to test carbohydrate, just take a test tube, put carbohydrate in it and put 2 or 3, 5 drops of iodine solution. If it turns blue or black, it means that carbohydrate is present. Next is proteins. Now what are proteins? Usually क्या होता है कि आपकी मम्मा जो होती है ना, हमेशा, कई बच्चों को मैंने सुना है, मम्मा मुझे दूध नहीं पसंद। कुछ बच्चे कहते हैं मम्मा मुझे टोफू नहीं पसंद, सोयाबीन नहीं पसंद। फिर भी मम्मा लोग पीछे पड़ी रहती हैं, बेटा थोड़ा सा दाल खा लो, 1 कटोरी दाल खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इज द
इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर बॉडी बिल्डिंग। जिस तरह से ईंटे के ऊपर ईंटा रख के हम घर बनाते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। वो सेल्स एक के ऊपर एक जमा होकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ही सिस्टम बनाता है। इसलिए वो प्रोटीन्स को कहा गया है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग proteins are the most important nutrient and they are called body building food. ये करते क्या हैं? They help in the growth and repair of damaged cells and tissues of the body. Yes, of course. अगर कोई सेल या टिश्यू डैमेज हो गई हो, उसको प्रोटीन ही रिपेयर करता है। They also help our body to fight against infection. Protein make examples of protein are, that is, we got nail. Nail is an example of protein. Hairs, muscles, these are all proteins, made up of proteins, right? Here you can see all the examples. अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है प्रोटीन क्या था, just remember this image. This is a milk. This is pulses, means chana, chickpea, meat, egg, tofu, right? These all are proteins. Almonds. Now you have to test protein. How you test protein? जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट किया, उसी तरह से आपको प्रोटीन भी टेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जो भी ले रहे हैं, अगर मिल्क ले रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर हम सॉलिड ले रहे हैं, जैसे कि चिकपी ले रहे हैं या मीट ले रहे हैं या एग ले रहे हैं, तो पहले हमको उसको पेस्ट बनाना होगा। अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 ग्राम्स आप ले लो, पेस्ट बना लो, पाउडर बना लो। उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल लो, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब। सेक वेल, अच्छे से हिला लो। फिर उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालो, तो और अच्छे से हिला के 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर इफ वायलेट कलर अपीयर्स, इट मीन्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट, राइट? कुछ नहीं करना है, आप 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी आपको फिजिबल लगे टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालो, अच्छे से सेक करो ताकि एक अच्छा लिक्विड, मतलब एक लिक्विड पाउडर या पेस्ट फॉर्म का सॉल्यूशन बन जाए। उसमें फिर 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालो। अगर 2 मिनट के बाद वायलेट कलर आ रहा है, इसका मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट? अब आपको प्रोटीन याद रहेगा, सिंपल से याद रखो। अगर ये नेल्स जो होती हैं हमारी प्रोटीनीशियस होती हैं, हेयर्स जो होते हैं प्रोटीनीशियस होते हैं, मसल्स प्रोटीनीशियस होते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। दैट्स वाई प्रोटीन इज सो इम्पोर्टेंट. That's why all are emphasizing that always take protein supplemented material, right? Now coming to the fat. जैसे कि मैंने बताया था कि बटर या ऑयल, दैट इज फैट. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब थोड़ी देर में. लेकिन फैट जो होता है वो दुगनी एनर्जी, वो जितना अमाउंट हम कार्बोहाइड्रेट का खाएं उतना ही अमाउंट अगर हम फैट का खाएं तो फैट जो होगा दुगना एनर्जी देगा, मतलब ट्वाइस एनर्जी देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, राइट. अब अगर हमको फैट का टेस्ट करना है तो क्या, कभी कभी हम देखते हैं ना, हम खाते रहते हैं तो ऑयल गिर जाता है पेपर्स वगैरह पे तो स्टेन आ जाता है, या बेडशीट्स वगैरह पे भी गिर जाता है तो स्टेन आ जाता है, ऑयली पैच हो जाता है. दैट ऑयली पैच इज द फैट, राइट. फैट के बारे में समझ गया. फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. इस टर्म को याद कर लेना, एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड मीन्स fat and carbohydrate are also known as energy giving foods.
ओके, अब आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं मुझसे एनी टाइम, आई एम ऑलवेज विथ यू। नाउ वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? अब यहाँ देखिए, मैंने ढेर सारी सब्जियां दिखाई हैं, दैट इज सिंपली द वाइटामिन एंड मिनरल्स। द ग्रीन leafy vegetables are full of vitamins and minerals. Citrus fruits are vitamins. ठीक है, अब इसी को मैंने पूरा अच्छे से समझाया। वाइटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जैसे प्रोटीन प्रोटेक्ट करता था वैसे ही वाइटामिन भी करता है। वाइटामिन हमको लेस क्वांटिटी में चाहता है, लेकिन प्रोटीन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहता है क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। Vitamins also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. अगर हेल्दी है, हेल्दी रखना है अपने टीथ को, आइज को, बोन्स को, गम्स को, तो वाइटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब वाइटामिन्स डिफरेंट काइंड के होते हैं, उनको हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ए, सी, डी, ई, के, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब फर्दर आप जब और आगे की क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन सी का, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए अभी से जो चीज़ आप एकदम याद कर लेंगे ना, वो आगे भी आपको काम देगा। अब आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। हम हमेशा कहते हैं कि वाइटामिन्स जो होती है ना, वो आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। इसीलिए हमें एम्फेसिस दिया जाता है कि आप ऑरेंज खाओ, लेमन के जूसेस पियो, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, जिससे कि आपका स्किन ग्लो करे, आईज हेल्दी रहें। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। Citrus fruits are a very good example of vitamins. These are the vitamin and sources, their functions, deficiency, disease and symptoms. I will explain you later. Just here you know about different types of vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, K. Right? And as I already tell you, role of A that keeps our eyes and skin healthy. B helps in digestion, keeps skin and mouth healthy. These are the different roles. I will explain you this slide later on. Vitamin C, vitamin D, vitamin calcium, iron and iodine. Now, what I want to show in this picture. Can anybody tell me? क्या है इस पिक्चर में? Somebody tell me, मैम, here is water, right? Water है। Clouds, right? वो भी है। Sun, right? What does this picture mean? This picture simply shows vitamin D, role of vitamin D. Vitamin D जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनता है, इसलिए आपको थोड़ा खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, वो भी सन के प्रेजेंस में। और ये नहीं है कि पूरे दिन आप रहोगे आपको विटामिन सफिशिएंट हो जाएगा। नो, द वेरी फर्स्ट सनराइज जब होता है ना, तब हम बच्चों को भी, जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि उनको थोड़ी देर सुबह की धूप दिखाओ, जिससे कि उनकी बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस हो। This is the importance of vitamin D as a sun sign. Now, minerals. Coming to the topic, minerals. Minerals also require in less quantity in our food, like iron, potassium, magnesium, calcium. हर एक छोटी चीज का, जिस तरह से हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट होता है ना, जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे बहुत IQ के
तेज होते हैं, उनको सबको समझ में आ जाता है। मेरा ये वीडियो देख के कोई कहेगा उफ मैडम क्या धीमे धीमे समझाती हैं, और कुछ बच्चों को देर से समझ में आती है। लेकिन सब बच्चों में एक क्वालिटी होती है, हर एक बच्चों का अलग अलग आईक्यू होता है, ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से फूड में भी हर एक फूड कंपोनेंट का अपना अपना रोल है। कार्बोहाइड्रेट का अपना इम्पोर्टेंस है, फैट का अपना इम्पोर्टेंस है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का अपना इम्पोर्टेंस है, वाटर का अपना इम्पोर्टेंस है, और किसी एक की कमी से कोई भी डिजीज हो सकती है, डिफिशियंसी जिसे हम कहते हैं, कमी, राइट। तो इसलिए बच्चों मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कई बार मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। नाउ द फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट इज रफेज एंड वाटर। अब रफेज क्या है, वाटर क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना कि आपने सब कुछ खा लिया पी लिया, 7 to 8 आवर्स लगे, आपका फूड डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट पूरा का पूरा अगर हमें न्यूट्रिशन मिल जाए तो हर कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी की कैपेसिटी डाइजेस्ट करने की अलग अलग होती है। कुछ लोग उसी भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मान लीजिए जितना हम खा रहे हैं वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होता है, बहुत सा उसमें रफेज होता है। जैसे कि पेपर में हम कहते हैं ना फेयर कॉपी रफ कॉपी, सिमिलर लाइक दैट ऑफ इन आवर बॉडी, कुछ फेयर पार्ट होता है कुछ रफ पार्ट होता है, वो रफ पार्ट को ही हम रफेज कहते हैं। Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. अब जो बहुत सारी चीज़ें हमने कंज्यूम किया, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहा, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल एज ए रफेज के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। हम कहते हैं ना कि हमें सैलड बहुत खाना चाहिए। क्यों सैलड खाना चाहिए? सैलड एक्ट एज ए गुड स्टिमुलेटर टू get rid from the body. Roughage does not provide any nutrient to the body but is an essential component of a food and adds to its bulk. रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, लेकिन अगर एक दिन आपको आपकी बॉडी से रफेज नहीं निकलता है तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। एक दिन किसी को पॉटी नहीं आती है तो वो इंसान परेशान हो जाता है। That's why I say roughage is very important part. आपको हंसी आ रही होगी, राइट? लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। वर्ड रफेज कितना यूज सा लग रहा है पर है बहुत सिंपल सा, राइट ना। वाटर, अब मैं बोलते बोलते मेरे को वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है। एनीवे वाटर सब जानते हो, पानी, मम्मा पानी दो, बहुत गर्मी लग रही है। अब हमारी बॉडी जो होती है ना, 70% हमारी बॉडी जो होती है वाटर की बनी होती है। कैसे? जो ब्लड्स हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज वाटर, सिंपली वाटर। वाटर जो है जैसे कि प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब करता है, सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल। इसी तरह हमारी बॉडी में भी वाटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। वाटर कैसे बाहर निकलता है? एज ए यूरिन और एज ए स्वेट। और वाटर का इंटेक करने का क्या तरीका है? टी है, कॉफ़ी है, और बहुत से फ्रूट्स हैं जो हम, वाटरमेलन है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, दे आर सिंपली कंटेन्स वाटर। अगर हमें एक्टिविटी करनी हो वाटर की, आप बताएंगे कैसे कर सकते हैं? कोई भी नींबू काटा हमने, लेमन काटा, हमारे हैंड्स जो हैं, हमारा पाम जो है वेट हो जाता है। क्यों वेट हो जाता है? बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट वाटर. I am explaining slowly that you
Get clear each and everything very clear. Not even a single point is to be left. Now, coming to the topic of a balanced diet. Balanced diet क्या है? रोज जो हम खा रहे हैं that is simply normally we eat is diet. हमारी डाइट क्या है? हम रोज एक पराठा खा रहे हैं मॉर्निंग में, चावल दाल सब्जी दोपहर में खा रहे हैं, वो हमारी डाइट है. हर पर्सन की अलग अलग डाइट होती है. जो फार्मर्स होते हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट होती है. और जो कंप्यूटर रूम में बैठ के आईटीज़ का वर्क करते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट होती है. क्यों? उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से. फार्मर को हल चलाना है, बैल चलाना है, प्लो करना है, इसलिए उनको अच्छे भोजन और ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होगी. लेकिन जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है या मैं कर रही हूँ, तो मुझे तो मेंटल डाइट चाहिए. मीन्स ऐसा डाइट, मुझे 10 चपातीज चावल नहीं चाहिए, मुझे ड्रिंक्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी. राइट? उसे हम डाइट कहते हैं. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. हर एक न्यूट्रिएंट्स का हमारी डाइट में एक इम्पोर्टेंस है, और कितना लें कितना नहीं लें. न्यूट्रिशनिस्ट की आजकल सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो गई है. हम दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी इनटेक किया, तो इसलिए हम न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करेंगे कि बताओ हम क्या खाएं, थोड़ा खाएं. वो कहेंगे आप मॉर्निंग में थोड़े काजू खा लो, बादाम खा लो, आपको अच्छा एनर्जी मिलेगा, और एक कोई हेल्थ ड्रिंक ले लो, दैट इज सफिशिएंट. रात में आप सैलड खा लो, सफिशिएंट, दैट इज एनफ. तो हर एक पर्सन की डाइट अलग अलग होती है. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. Diet ऐसा जिसमें हर कुछ एक्यूरेट और एग्जैक्ट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में हो, और वाटर भी हो, रफेज भी हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे. Now here I am saying few of the examples: pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, combination of flours like misi, roti, thepla, cereals and banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provides many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. जरूरी नहीं है जो बड़े बड़े घरों में रहें वही बैलेंस डाइट लें. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हम अगर अपने गुड़ ले रहे हैं, अच्छी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ ले रहे हैं, तो दैट इज अ बैलेंस डाइट. राइट? ना हम डाइट तो ले रहे हैं, हर कोई डाइट ले रहा है, लेकिन फिर भी डिजीजेस हो रही हैं. क्यों? क्यों डिजीज हो रही हैं? डिजीज का मतलब होता है कि हमारे डाइट में कुछ न कुछ कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है. मीन्स लैकनेस. देयर इज समथिंग लैकिंग इन आवर डाइट विच लीड्स टू डिफिशियंसी, एंड दैट डिफिशियंसी लीड्स टू डिजीज. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a longer period are called deficiency disease. अगर हमारे भोजन में कोई चीज़ लंबे समय तक ना मिले तो वो डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है हमें. जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं ऊपर समझाऊंगी. जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ में स्टिल अभी साउथ अफ्रीका वगैरह हैं जहाँ पे बच्चों को प्रोटीन नहीं मिल पा रही है. वहाँ बच्चों को मैरास्मस, ख्वासारकर, ये सब डिजीजेस हो जा रही हैं. राइट? क्यों? क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क नहीं मिल पा रहा है. हर कोई बड़े घर में पैदा नहीं होता है. बहुत पॉवर्टी है हमारी कंट्री में. सब कुछ सबको नहीं मिलता है. इसलिए किसी भी चीज़ की कमी
डिजीज़ का रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में मैं बताऊँगी। विटामिन ए की डिफिशियंसी डिजीज़ से हो जाती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें हमें रतौंधी बोलते हैं, जिसमें सही से प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। सिम्टम क्या है? ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन। B1 की डिफिशियंसी से बेरी होती है। B1 का सोर्स क्या होता है? होल एग्स, स्प्राउट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हार्ट एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। विटामिन B2 जो होता है स्किन डिसऑर्डर के लिए होता है। विटामिन B12 जो होता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, एनीमिक हो जाता है पर्सन। पेल स्किन, येलो कलर की स्किन हो जाती है। लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट, फ्रीक्वेंट हेडेक, सर में दर्द बना रहता है। ठीक है। इसी तरह से विटामिन सी जो होता है, अगर विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, मेलन्स, ऑरेंजेस हम नहीं लेंगे, विटामिन सी जो होता है अगेंस्ट डिजीजेस के, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस के हमको हेल्प करता है बॉडी को डिजीज़ के। और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वुंड्स, खून बहेगा तो बहता रहेगा, जो RBCs वगैरह हैं वो नहीं बनेंगे। इस वजह से ये सिम्टम्स हैं। और विटामिन डी जो हमने कहा था कि सनसाइन लेना ज़रूरी है, अगर नहीं लोगे तो बोन्स जो होंगे सॉफ्ट हो जाएंगे, रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर टीथ एंड बोन्स। टीथ एंड बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कैल्शियम क्या करता है? बिल्ड्स बोन एंड टीथ को और बोन को। कैल्शियम जो अंडे का ऊपर का पार्ट होता है हम कहते हैं वो कैल्शियम है। वीक बोन्स टू डिके। आयोडीन की कमी, एक ऐड आता है टीवी पे कि आयोडीन की कमी, आयोडीन के बारे में बताता है कि ये आयोडीन युक्त नमक है, ये आयोडीन के बिना नमक है। राइट, वो ऐड आपने देखा होगा ना। अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे हमारे, ये जो होता है स्वेल कर जाता है। इसीलिए आयोडीन युक्त कहते हैं कि हमें लेना चाहिए नमक। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेल एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। और आयरन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन किससे मिलेगा हमको? पोमेग्रेनेट से मिलेगा, अनार से मिलेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कीवी से मिलेगा, राइट। और बनाना से मिलेगा आयरन रिच फूड। और आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो तो वीकनेस हो जाती है। दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक you all people understands about the whole chapter. This is essential not only for class 6 but for all those persons who are preparing for any type of exams. जीके के बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्कर्वी डिजीज, रिकेट्स डिजीज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन दिस वीडियो। आई थिंक स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टिल अगर आप नहीं समझे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।